नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पेंशन धारकों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, लो इस राज्य में आ गई पेंशन। जी हाँ, 58,978 पेंशनर्स को मिल गई पेंशन राशि। प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में 1,500 रुपये 1,500 रुपये ये पेंशन राशि सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र की गई है, जिसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। इस राज्य में हर महीने सरकार पेंशन राशि को ट्रांसफ़र करती है। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा में से सबसे ज़्यादा किन लाभार्थियों को पेंशन राशि दी गई है और किस महीने में, किस तारीख में, किन ज़िलों में, किस राज्य में ये पेंशन राशि सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र की गई है, उसका हम आपको प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय हम आपको सीधे ही पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन तारीखों में पेंशन का भुगतान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। किस महीने की पेंशन का भुगतान किया गया है, यहाँ पर आप महीने देख सकते हैं। वर्ष 2024-25 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कितने लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिल चुका है, ये यहाँ आप देख सकते हैं, जिसमें ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, विडो सभी पेंशन लाभार्थियों को शामिल कर लिया गया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 58,978 पेंशन लाभार्थियों के बारे में, जिनको जुलाई महीने में पेंशन दी गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 58,978, ठीक है। यदि आप 13,335 और 45,643 इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे, तो आपका जो टोटल संख्या हो जाती है वह हो जाएगी 58,978। इन 58,978 पेंशन धारकों को 3 जुलाई में पेंशन का भुगतान किया गया है, जो कि अक्टूबर से दिसंबर महीने की पेंशन यहाँ पर अपडेट की गई है। और यहाँ पर आप इन लाभार्थियों की संख्या देख सकते हैं, जिसमें ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था, डिसेब्ड यानी कि विकलांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को शामिल किया गया है। और टोटल ये हो जाते हैं 58,978। हालांकि उससे पहले भी पेंशन का भुगतान किया गया है। यहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं, जिसमें 2 तारीख में देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 तारीख में 8 बार सरकार की तरफ से पेंशन का भुगतान किया गया है। ज़िले अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पर लाभार्थियों की आप संख्या देख सकते हैं, इतने लाभार्थियों को 2 जुलाई को पेंशन का भुगतान हो चुका है। उससे पहले 1 जुलाई में 2 बार पेंशन का भुगतान किया गया, और उससे पहले 1 जुलाई से पहले जून के महीने में, यानी कि 29 जून, 28 जून, 27 जून को पेंशन का भुगतान सरकार की तरफ से किया गया है। यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ सभी जानकारी दे रहे हैं। ऑनलाइन पेंशन पोर्टल के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है। अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं, इन ज़िलों में पेंशन का भुगतान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। 58,900 जो 78 पेंशन धारक है, जो हैं उधम सिंह नगर के और पौड़ी गढ़वाल के, इनको पेंशन का लाभ मिल चुका है 3 जुलाई 2024। लास्ट टाइम, यानी कि आखिरी बार अब तक का इस पोर्टल पर ये अपडेट है। अब जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, हम आपको अपडेट कर देंगे।
अपने चैनल की वीडियो के माध्यम से ही। तो चलिए देखिए, हमने आपको कहा था कि इस राज्य में 1,500 रुपये प्रति महीना सरकार पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है। इसका हम आपको एक प्रूफ दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन होने के बाद देखिए यहाँ पर होम का आइकन आपको नज़र आ रहा है, होम का। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब देखिए प्रोसेस चल रही है। अब जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब देखिए आपको थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और जिस भी आप पेंशन का देखना चाहते हैं, चाहे यदि कोई विधवा महिला अपनी पेंशन देखना चाहती है, तो कितनी पेंशन दी जा रही है उन महिलाओं को, तो यहाँ पर क्लिक करना है। यदि कोई दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, यहाँ पर उनको क्लिक करना है, अपने फ़ोन से चेक कर सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन धारकों को यहाँ पर क्लिक करना है। हम किसी एक पेंशन योजना पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए हम इस पर, यहाँ पर लिखा है ना क्लिक करें, इस पर क्लिक कर देते हैं। हमने वृद्धावस्था पेंशन योजना का चुनाव किया है और हमने क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। देखिए दोस्तों, वृद्धावस्था लाभार्थियों को जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है, वित्तीय वर्ष जो पेंशन का नया सेशन है 2024-25 का, इसके तहत अब तक 3 किस्त लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है। प्रत्येक किस्त 1,500 रुपये की है, जो कि हम आपको अब आगे दिखाने जा रहे हैं। अब देखिए, जिस भी आप किस्त का पेंशन का पैसा चेक करना चाहते हैं, उसके सामने ये यहाँ पर क्लिक कर देखिए लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। हम देखिए जो लेटेस्ट किस्त है अब तक दी गई है, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। अब यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब क्या करना है, आपको जो अपनी पेंशन का भुगतान देखना है, वह बैंक की श्रेणी से देखना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको चुनाव करना है, सबसे पहले आपको अपने ज़िले का चुनाव करना है। मान लीजिए आपका इसमें सबसे पहले आप ज़िला देखिए, हम इस ज़िले का चुनाव कर लेते हैं और जो क्लिक करना है आपको, बैंक जहाँ पर लिखा है इस बैंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है ना, हमने इसको सर्कल कर दिया है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, इस ज़िले के। हमने क्लिक किया और देखिए प्रोसेस चल गई है और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर बैंक के प्रकार दिए गए हैं। ज़्यादातर जो बैंक होते हैं वह CBS के होते हैं, CBS यहाँ पर। अब नॉन CBS एक भी बैंक नहीं है। पोस्ट ऑफिस में यहाँ भी कोई अपडेट नहीं किया गया है, मनी ऑर्डर से भी कोई अपडेट नहीं किया गया है। अब यहाँ पर संख्या आप देख सकते हैं, CBS बैंकों की इतनी है यहाँ पर पेंशनर्स की संख्या, और जो कि लाखों में पेंशन राशि लाभार्थियों को दी गई है। अब क्या करना है, आपको CBS पर यहाँ पर क्लिक करना है, इस पर, समझ रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। हमने इस पर क्लिक किया। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, देखिए प्रोसेस अब चल गई है। थोड़ा आपको इंतज़ार करना होगा, थोड़ा समय लगता है पेंशन पोर्टल पर जानकारी अपडेट होने में और नया पेज ओपन होने में। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। अब क्या करना है, जिस भी बैंक खाते में आपकी पेंशन आती है, यहाँ पर क्लिक करके उस बैंक का नाम आपको देख लेना है। चलिए हम कोई एक बैंक का यहाँ पर चुनाव कर लेते हैं। मान लीजिए जो आपका बैंक खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, देखिए यहाँ पर लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पर भी क्लिक कर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमने इस पर क्लिक किया और देखिए हमारा जो अगला पेज है वह अब ओपन होने जा रहा है। प्रोसेस चल गई है और अगला पेज भी ओपन हो चुका है। नीचे हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ पर तो आप देखिए ये शाखा का नाम है, आपको देख लेना है, और ये पेंशनर्स की यहाँ पर संख्या दी गई है कि किस शाखा में कितने पेंशन लाभार्थी हैं, कितने पेंशन धारक हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखिए हम आपको दिखाते हैं। अब इस शाखा में देखिए कुल 3 ही पेंशन धारक हैं, 3। अब इन 3 पेंशन धारक हैं, हम सीधा इस पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी उन 3 पेंशन धारकों की। अब देखिए यहाँ पर इस बैंक में 3 पेंशन धारक हैं। 3 पेंशन धारकों को 4,500 रुपये सरकार की तरफ से दिए गई हैं। अब देखिए जो 4,500 रुपये ये पेंशन राशि है, तो हम यदि आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाता है 1,500 रुपये। डिवाइड करके आप देख लीजिए स्वयं, ठीक है। डिवाइड कीजिए इसको 3 से, यानी कि भाग कीजिए। अब भाग करने पर जो आपका आंसर आएगा वह आएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर आएगा।
तो आप कह सकते हैं जो पेंशन धारक हैं, प्रत्येक पेंशन धारक को 1,500 रुपये पेंशन राशि दी जा रही है, जो कि हमने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया है। अब देखिए, जैसे इस बैंक में 8 पेंशन धारक है, 8 पेंशन धारकों को 12,000 रुपये पेंशन राशि दी गई है। अब जो ये 12,000 पेंशन धारक हैं, आप इसको 8 से भाग कर दीजिएगा, 8 से, तो जो आपका आंसर आएगा वो 1,500 रुपये होगा। प्रत्येक पेंशन धारक को 1,500 रुपये सरकार ये पेंशन राशि दे रही है। और देखिए, इसी प्रकार से ही जो 9 यानी कि जो 6 पेंशन धारक है, 6 पेंशन धारक को 9,000 रुपये मिले हैं, और 70 पेंशन धारक को यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने पेंशन मिल चुकी है। 22 पेंशन धारकों को 33,000 पेंशन राशि मिली है। यदि आप देखिएगा, आप कह सकते हैं, यहाँ से आप स्वयं भी समझ सकते हैं, प्रत्येक लाभार्थियों को 1,500 रुपये ये पेंशन राशि इस राज्य में दे रही हैं। अब राज्य का नाम है, यहाँ पर आप स्वयं इसको देख सकते हैं। अब देखिए, जो हरिद्वार ज़िला है उत्तराखंड राज्य में आता है। अब यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ सभी जानकारी अपडेट कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड पेंशन धारकों को प्रति महीना 1,000 रुपये पेंशन राशि सरकार दे रही है। प्रूफ के साथ हमने आपको जानकारी अपडेट कर दी है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।